तो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात कर रहे हैं कि राशि के अनुसार आपको किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, इष्ट देव के बारे में बात कर रहे हैं कि आपकी राशि के कौन को इष्ट देव हैं और उनकी पूजा करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा जो है अपने मन से निकलती है, भाव से निकलती है, तो आप उन्हें कंटिन्यू रखें। जस्ट इसलिए कि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि राशि के हिसाब से बताएं, तो इसलिए बता रही हूँ कि राशि के हिसाब से आप इन इष्ट देव की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप करते हो किसी और भगवान की तो भगवान सारे एक ही हैं, तो आपको भगवान चेंज नहीं करना है। आप जिन भगवान की पूजा करते हैं उन पर अपनी श्रद्धा बनाए रखें। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर राशि के हिसाब से आप इस भगवान की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम एरीज राशि से, यानी कि मेष राशि। तो मेष राशि आप पूजा कर सकते हैं, आपके इष्ट देव हैं सूर्य देव या हनुमान जी की। तो आप सूर्य को जो है जल अर्पण कर सकते हैं। ठीक है, सूर्य देव का जो है आप मतलब मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो, हनुमान चालीसा के आप पाठ कर सकते हो, साथ ही बजरंग मैजिक बिगेन नाउ की चैंटिंग आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको हिम्मत मिलेगी, साथ ही साथ आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता है, थोड़ा ईगो की प्रॉब्लम होती है, वो शांत होगी। फादर रिलेटिव दिक्कतें चल रही हैं तो वो भी ठीक होंगी। साथ ही साथ आपको कैरियर फाइनेंस में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड आपको जो ताकत हिम्मत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए किसी चीज़ से मूव ऑन करने की या कुछ नया शुरू करने की, तो वो जो हिम्मत है वो आपको हनुमान जी से, सूर्य देव से मिलेगी। ठीक है, अगर किसी भी तरीके की आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप सूर्य को जल अर्पण कर सकते हैं। यह है मेष राशि की। अब हम बात करने वाले हैं टॉरस राशि यानी कि वृषभ राशि। तो आपको माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की जो है आप उनकी भक्ति कर सकते हैं। इसके लिए आप माँ लक्ष्मी जी के 20 मंत्र श्रीम ब्रजी इसकी चैंटिंग स्टार्ट कर सकते हो। आप इसे एटलीस्ट सुनना स्टार्ट कीजिए। आप देखिए, अगर आपने एक मंत्र भी किया ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। माँ लक्ष्मी जी केवल सिर्फ मनी रिलेटिव दिक्कतें ही सॉल्व नहीं करती, ये हमें सुख समृद्धि वैभव देती हैं, जिससे कि हम जीवन में इंडिपेंडेंट रह सके, अच्छा लाइफ जी सकें, साथ ही हम जो चाहें वो अपनी लाइफ में मतलब क्रिएट कर सकें और अपनी फैमिली को भी दे सकें। तो उसके लिए आप माँ लक्ष्मी जी के लक्ष्मी मैजिक बिगेन नाउ की चैंटिंग कर सकते हैं या श्रीम ब्रजी की। ठीक है, साथ ही हम बात करने वाले हैं जेमिनाय राशि यानी कि मिथुन राशि। तो मिथुन राशि आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए या लॉर्ड विष्णु की पूजा करनी चाहिए। माँ दुर्गा के अंदर बताया जाता है कि उनके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ही ऊर्जा समाहित है। उन तीनों के अस्त्रों को वो अकेली है कि वो धारण करती हैं। तो वो आपको क्या है, किसी भी तरीके के आपके शत्रु हैं उनसे आपको जो है बचाएंगी। साथ ही आपका मन अगर भटकता रहता है तो उससे भी आपको जो है एकदम भटकने से बंद कराएंगी और आपको अपने जो काम पर फोकस लगवाएंगी। साथ ही किसी भी तरीके का अगर दिक्कत चल रही है आपको या कैरियर के अंदर है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो आप, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ पर भी आप माँ दुर्गा चालीसा की पाठ कर सकते हैं एक संकल्प के साथ कि इतने दिन मैं करूँगी, उसके बाद या बच्चों को कुछ खिलाऊंगा या फिर कुछ प्रसाद चढ़ाऊंगा, कि आप उन्हें बोल सकते हैं। आप विष्णु भगवान के ओम नमः भगवते वासुदेवाय की अगर डे टू लाइफ में चैंटिंग करते हो या फिर आप एटलीस्ट सुनते भी हो, तो इससे क्या होगा कि आपके आसपास अगर बहुत ज़्यादा नकारात्मक पीपल हैं या बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में अगर आप हो, तो वो धीरे धीरे आपके जीवन से जाने लग जाएंगे, आपके जीवन में सकारात्मक चेंजेस आप देखने लग जाओगे। ठीक है, ये था मिथुन राशि के लिए। अब अगर आपकी राशि है कैंसर यानी कि कर्क राशि, तो आपको करनी चाहिए भगवान शिव जी की पूजा या विष्णु भगवान की पूजा। दोनों ही एक दूसरे को इष्ट मानते हैं अपना। शिव जी की पूजा करने के लिए आप शिव जी का जो है जल अर्पण कर सकते हैं, शिव चालीसा के आप पाठ कर सकते हैं, विष्णु भगवान की ओम नमः भगवते वासुदेवाय की आप चैंटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है हर बृहस्पतिवार को हर मंडे को जो है आप किसी भी मतलब फल का दान कर सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं अगर आपकी कर्क राशि है और किसी भी तरीके की स्टकनेस से, चाहे लव लाइफ में हो, कैरियर में हो, हेल्थ इशू आपको आ रहे हो, तो वो ठीक हो जाएगी अगर आप ये करते हो। तो लियो यानी कि सिंह राशि, तो आपको करनी चाहिए हनुमान जी की पूजा या विष्णु भगवान की पूजा, दोनों में से किसी की आप कर सकते हैं। विष्णु भगवान की पूजा करने से आपके जीवन में फाइनेंशियली आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, रुके हुए पैसे भी आपकी तरफ आने लग जाएंगे। साथ ही साथ आपको जो है और ज़्यादा ग्रोथ कैरियर में देखने को मिलेगी। शादी में दिक्कतें आ रही हैं या देरी से शादी का कोई दिक्कत चल रही है आपकी लाइफ में, तो वो भी दूर होगी अगर आप विष्णु देव की पूजा करते हैं। सिंह राशि यानी लियो राशि। एंड अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, वो आपको हिम्मत देंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे, फोकस बढ़ाएंगे, डायरेक्शन देंगे आपकी लाइफ में। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। बजरंग मैजिक बिगेन नाउ एक स्विच वर्ड है, इसकी आप चैंटिंग कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वर्गो राशि। ठीक है,
वर्गो राशि आपको जो है गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अधिकतर आप लोगों के देखा जाता है कि आपको या तो रिलेशनशिप इशू होते हैं या हेल्थ इशू ज़्यादा देखने को मिलते हैं, अधिकतर है ना। मैं नहीं कह रही सबके होंगे, लेकिन अधिकतर होता ये है। तो आपको जो है पूजा करनी चाहिए गणेश जी की, जो कि हमारी मूलाधार चक्रा को जो है एक्टिव करते हैं। साथ ही मूला आपको जो है जीवन में स्टेबिलिटी देंगे। अगर किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी है, आपको रिलेशनशिप्स में है या कैरियर में है, वो उसको दूर करते हैं। आपके जीवन के जो भी नकारात्मक समस्याएं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, उनको दूर करेंगे। और गणेश जी सुख समृद्धि वैभव को बढ़ाते हैं, जीवन में स्टार्टर का काम करते हैं, अच्छी चीज़ों की स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वक्त कहीं भी स्टक हैं तो आप गणेश जी की एक प्रतिमा लेके आ जाएं या फिर आप उनका पोस्टर लेके आएँ और उनसे प्रे करें। देखिएगा आपको विदिन 7 डेज़ में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वर्गो राशि आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले लिब्रा यानी कि तुला राशि की। तुला राशि, आपका मन बहुत ज़्यादा भटकता रहता है, एक टाइम पे एक चीज़ पे नहीं टिकता रहता है, आलसी हो जाते हो या आज करेंगे ना कल करेंगे वाली एनर्जी में रहती है। अपनी गलतियाँ आप देख नहीं पाते हो, दूसरों के ऊपर थोड़ा इल्ज़ाम हो जाता है, कभी कभी अग्रेशन में आकर कभी कभी लोग आपकी जो है मासूमियत का आपका फ़ायदा उठाते हैं। अधिकतर आपके साथ रिलेशनशिप्स में होता है, ठीक है। एक एक साइकिल में आप चलते रहते हो या फिर आपका मतलब आपको समझ नहीं पाते हैं लोग अधिकतर। तो आप माँ दुर्गा की चैंटिंग कर सकते हैं। माँ दुर्गा चालीसा को आप पाठ कीजिए। दुर्गा चालीसा से क्या होगा, एक तो आपको सुरक्षा मिलेगी आपके अनचाहे शत्रुओं से भी, और साथ ही साथ आपका जो है फोकस बढ़ेगा, आपको लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर कुछ भी स्टकनेस हाल फिलहाल आपके जीवन में आ गई है लिब्रा यानी तुला राशि, तो आप दुर्गा चालीसा का आप पाठ करें। लाइफ में कम से कम आप 40 डेज़ कीजिए, आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आपकी राशि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, तो आपको करनी चाहिए राम भगवान की या हनुमान जी की पूजा। अगर आप राम भगवान की पूजा करते हो, ऑटोमेटिक हनुमान जी की आशीर्वाद ब्लेसिंग आपको मिलेंगे। तो आप राम भगवान की पूजा करने के लिए क्या कर सकते हैं, हर बुधवार अगर आपके आसपास जो है राम भगवान का मंदिर हो तो आप मंदिर जा सकते हैं, ठीक है, उनसे प्रे कर सकते हैं। नहीं तो राम की सिर्फ चैंटिंग करें आप, और जो भी आपकी विश है उसके साथ लिख सकते हो आप कि थैंक यू सो मच भगवान जी, जैसे कि ये पर्टिकुलर इच्छा है जो भी आपकी है, और राम राम, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ रुक रही है या आपकी वाणी की वजह से लोग आपको गलत समझ लेते हैं, कहते कुछ और समझ कुछ और लिया जाता है, या आप अपने लिए कुछ बोल नहीं पा रहे हो, आप राम भगवान की पूजा कीजिए। एंड हनुमान जी आपको सुरक्षा देंगे, डायरेक्शन देंगे, फोकस बढ़ाएंगे। तो किसी भी तरीके का अगर आप प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो, या अभी हाल फिलहाल में आप कोई रियलिस्टिक का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप राम भगवान की पूजा स्टार्ट कीजिए, आपका जीवन में खुशियाँ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। साथ ही अब हम बात करने वाले हैं सेजिटेरियस राशि यानी कि धनु राशि की। आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये विष्णु भगवान आपके जीवन में संतुलन बैलेंस लाने में आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि या तो आप बहुत ज़्यादा प्यार पे ध्यान देते हो या फिर बहुत ही ज़्यादा कैरियर पे हो जाता है। तो आपके अंदर की फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी को आप वो बैलेंस करेंगे विष्णु भगवान। एंड साथ ही साथ आपको जो है जीवन में अगर आपकी लाइफ में स्टकनेस है उसे दूर करेंगे, परेशानियाँ आ रही हैं कैरियर के अंदर उसे दूर करेंगे। आप येलो कलर को धारण करें, येलो कलर का धागा पहन सकते हैं, येलो कलर का दान कर सकते हैं आप, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ कीजिए, आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर आपने 43 डेज करना है विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ अगर आप करते हैं तो, या फिर ओम नमः भगवते वासुदेवाय ये मंत्र है, इसकी आप चैंटिंग कर सकते हैं। जो भी नकारात्मक समस्याएं हैं, कोई या कोई फैमिली मेम्बर है वो परेशान करता है, या कोई और आपको परेशान करता है, या कोई नकारात्मकता है मन में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चलती रहती है, इससे आप दूर हो जाओगे, ठीक है। तो ये कर सकते हैं धनुराशि आप। अब हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न राशि। तो अगर आपकी राशि है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, तो आपको करनी चाहिए या तो शिव जी की पूजा या हनुमान जी की पूजा, दोनों में से किसी की भी कर सकते हैं। शिव जी जो है आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाएंगे, आपको अंदर झांकना सिखाएंगे कि जो भी आपके अंदर बाहर चल रहा है वो आपके अंदर जो चल रहा है उसी का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो यानी कि आपको सोचने समझने की ताकत देंगे। साथ ही हनुमान जी आपका फोकस बढ़ाएंगे, डायरेक्शन देंगे, आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। एंड साथ ही साथ आपकी जो भी ऐसी विषय ना स्टबन की पूरी नहीं हो रही है, कोई भी इच्छा हो सकती है, उसके लिए आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेंगे, या सिर्फ चालीसा पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपकी राशि है क्यूरियस यानी कि कुंभ राशि, तो कुंभ राशि आपको जो है शिव जी की पूजा करनी चाहिए या हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। शिव जी जो है आपको अंदर झांकना सिखाएं, क्योंकि आप लोगों को रिलेशनशिप इशू अधिकतर हो जाते हैं, ठीक है। या फिर आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हैं, बजरंग मैजिक पिनगन नाउ इसका चैंटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी राशि है पाइसिस यानी कि मीन राशि, तो आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए या माँ लक्ष्मी जी की। विष्णु भगवान की पूजा करोगे ऑटोमेटिकली माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, क्योंकि वो उनकी ही वाइफ हैं, है ना। तो विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय का चैंट कर सकते हैं। विष्णु विष्णु बोलोगे वो भी बहुत अच्छा स्विच वर्ड होता है। साथ ही साथ आप माँ लक्ष्मी जी के लिए श्री ब्रिज मंत्र की आप चैंटिंग कर सकते हो।
हो, लक्ष्मी मैजिक बिगेन नाउ की चैंटिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि माँ लक्ष्मी जी की हम चैंटिंग तब करें जब हमें पैसे चाहिए होते हैं या जॉब चाहिए होती है। आपको कोई भी समस्या आप कर सकते हैं, क्योंकि वो सुख समृद्धि को देने वाली हैं। ये दोनों मिलकर ही विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता ही इस संसार को चलाते हैं, यानी कि संतुलन बनाते हैं, बैलेंस बनाते हैं, पालन करते हैं। तो आप इनकी दोनों की पूजा कर सकते हैं या एक की पूजा कर सकते हैं, वो दोनों का ही फल आपको देंगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। जितना भी आपकी मदद होती है उतना लीजिएगा, और आप जिन भगवान की पूजा करें प्लीज़ कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो और कोई भी इससे रिलेटेड समस्याएं हैं तो आप इनकी फॉलो कर सकते हैं। एटलीस्ट आप 40 डेज़ करके देखिए, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। एंड साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि किसी और की भी मदद हो जाएगी, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जहाँ भी हैं खुश रहें, खुद से इतना प्यार कीजिए कि हर अच्छी चीज़ आपके पास आए। चमत्कार बाहर नहीं, आप ही के अंदर है। जब आप ये समझोगे, आपको बाहर भी चमत्कार देखने को मिलेंगे। थैंक यू।